पारुल और विकास के बीच में नई नई जान पहचान हुई थी। दोनों ही होम्योपैथी अस्पताल में साफ सफाई का काम करते थे। वैसे तो दोनों की मुलाकात कम ही होती थी, क्योंकि दोनों के काम करने का समय अलग अलग था। लेकिन जब से दोनों के बीच एक दूसरे के प्रति लगाव बढ़ा, समय निकालकर दोनों मिलने और बातचीत करने की कोशिश करते थे। मेरे पति तो जेल में हैं। ससुराल वालों से मेरा कोई संपर्क नहीं रह गया है। मैं अपने 3 बच्चों का पालन पोषण अपनी मां के पास रहकर करती हूँ। विकास और पारुल ठाकुरगंज से कुछ दूर गुलाला घाट के पास गोमती के किनारे बैठे थे। दोनों ही एक दूसरे से बहुत सारी बातें करने के मूड में थे। विकास, तुम्हारी शादी हो चुकी है? विकास ने बोला, मेरी शादी 8 से 9 महीने पहले हुई है। शादी के कुछ महीने बाद से ही पत्नी के साथ मेरे संबंध ठीक नहीं रहे। मैं 5 महीने से अलग रह रहा हूँ। मेरी पत्नी की भी मेरे साथ रहने की कोई इच्छा नहीं है। ऐसे में मैं उसके साथ रहूं या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पारुल की बातें सुनकर विकास ने कहा, शादी के बाद से ही पत्नी से मेरे आत्मिक संबंध नहीं रह सके। पति पत्नी होते हुए भी ऐसा लगता था जैसे हम एक दूसरे से अनजान हैं। जब से आप मिली, आपसे अपनापन लगने लगा। विकास बरेली जिले के प्रेम नगर का रहने वाला था। वह नौकरी करने लखनऊ आया था। रश्मि के साथ उसकी शादी 2018 के जून में हुई थी। 4 से 5 महीने दोनों साथ रहे, पर इसके बाद वह पत्नी से अलग रहने लगा। जब पारुल और विकास की बातचीत होने लगी और एक दूसरे की पसंद नापसंद पर बात हुई तो पहले पारुल ने खुद को शादीशुदा बताया। विकास ने हंसते हुए कहा, शादीशुदा तो मैं भी हूँ, लेकिन बच्चे नहीं हैं। हमारी शादी पिछले साल हुई थी। जब पता चला कि दोनों ही शादीशुदा हैं तो वे निकट आने लगे। दोनों ही अपने अपने जीवन साथी के साथ खुश नहीं थे। पारुल का पति रिंकू ऑटो रिक्शा चलाता था। शादी के 7 साल बाद परिवार में हुई हत्या में रिंकू को जेल हो गई। उस समय तक पारुल के 3 बच्चे मुस्कान, पवन और गगन हो चुके थे। पति के जेल जाने के बाद उसकी ससुराल वालों ने उससे संबंध नहीं रखे। पारुल अपने बच्चों को लेकर अपनी मां सुषमा के साथ रहने लगी। वहीं पर पारुल ने अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन करा दिया। अब पारुल पर मां का दबाव रहता था। वह उसकी एक एक गतिविधि पर पूरी नजर रखती थी। इधर धीरे धीरे पारुल और विकास के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। सही मायनों में दोनों ही एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने लगे थे। कभी साथ घूमने जाते तो कभी एक साथ फिल्म देखते। जब पारुल की मां को जानकारी मिली तो उसने पारुल को समझाया और ऐसे संबंधों से दूर रहने को कहा, पर पारुल मानने को तैयार नहीं थी। कुछ दिन बाद दोनों फिर मिलने लगे। पारुल की मां सुषमा को लग रहा था कि विकास उनकी बेटी को बहकाकर अपने साथ रखता है। पारुल और विकास के संबंधों को लेकर मोहल्ले के लोगों और नाते रिश्तेदारों में भी चर्चा होने लगी थी। दूसरी ओर पारुल को विकास के साथ संबंधों की लत लग चुकी थी। वह किसी भी स्थिति में विकास से दूर नहीं रहना चाहती थी। जब पारुल की मां और करीबी रिश्तेदारों का दबाव पड़ने लगा तो दोनों ने लखनऊ छोड़ने का फैसला कर लिया। पारुल के सामने सबसे बड़ी परेशानी उसके बच्चे थे। पारुल ने विकास से कहा, अब हम साथ रहेंगे, हमारे बच्चे भी हमारे बीच में नहीं आएंगे। हम लोग यहाँ से कहीं दूर चलेंगे, बच्चे यहीं रहेंगे। जब समय ठीक होगा तब हम वापस आकर बच्चों को अपने साथ रख लेंगे। विकास ने फैसला किया कि वह पारुल को लेकर अपने घर बरेली चला जाएगा। दिसंबर 2019 की बात है। पारुल और विकास लखनऊ छोड़कर बरेली चले आए। यहाँ दोनों साथ रहने लगे। सुषमा ने लखनऊ की कृष्णानगर कोतवाली में जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया और विकास पर अपनी बेटी पारुल को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया। पुलिस ने रिपोर्ट लिखने की जगह एनसीआर दर्ज की। पुलिस का मानना था कि पारुल बालिग है, 3 बच्चों की मां है और अपना भला बुरा समझती है। वह जहां भी गई होगी अपनी मर्जी से गई होगी।
कई माह बीत जाने के बाद भी जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो पारुल की मां सुषमा ने कोर्ट की शरण ली। 14 अगस्त 2020 को कोर्ट ने पुलिस को धारा 498 और 506 के तहत मुकदमा कायम करने का आदेश दिया। 20 सितंबर 2020 की रात लखनऊ के थाना कृष्णानगर के दरोगा भरत पाठक, एक सिपाही और विकास व पारुल के 2 रिश्तेदारों को साथ लेकर बरेली गए। पुलिस रात में ही पारुल और विकास को कार से लेकर लखनऊ वापस लौटने लगी। पुलिस द्वारा लखनऊ लाए जाने की बात पारुल और विकास को पता चल चुकी थी। उनके मन में भय था कि लखनऊ ले जाकर पुलिस दोनों को अलग कर देगी, जेल भी भेज सकती है। पारुल ने अपने पति को देखा था। हत्या के आरोप में 8 साल बाद भी वह जेल से बाहर नहीं आ सका था। विकास सीधा सादा था, उसे भी पुलिस, जेल और कचहरी के चक्कर से डर लग रहा था। ऐसे में दोनों ने फैसला किया कि वे साथ रह नहीं सकते तो साथ मर तो सकते हैं। रात के समय जब पुलिस ने लखनऊ चलने के लिए कहा तो दोनों ने तैयार होने का समय मांगा। पारुल ने अपने पास कीटनाशक दवा की 4 गोली वाला पैकेट रख रखा था। दोनों कपड़े पहनकर वापस आए तो पुलिस ने पारुल की तलाशी नहीं ली। पुलिस की दिक्कत यह थी कि वह अपने साथ कोई महिला सिपाही लेकर नहीं आई थी, जिससे उसकी तलाशी नहीं ली जा सकी। पुलिस ने पारुल, विकास को अर्टिगा गाड़ी में बैठाया और बरेली से लखनऊ के लिए निकल गई। आगे की सीट पर दारोगा और एक सिपाही बैठा था। पीछे वाली सीट पर विकास और पारुल को बैठाया गया था, जबकि बीच की सीट पर दोनों के रिश्तेदार बैठे थे। गाड़ी बरेली से चली तो रात का समय था। ड्राइवर को छोड़कर सभी लोग सो गए। अपनी योजना के मुताबिक पारुल और विकास ने कीटनाशक की 2 गोलियां खा लीं। कुछ ही देर में दोनों को उल्टी होने लगी। पुलिस वालों को लगा कि गाड़ी में बैठकर अक्सर कई लोगों को उल्टी होने लगती है, शायद वैसा ही कुछ होगा। जब गाड़ी सीतापुर पहुंची तो सो रहे लोगों की नींद खुली। पीछे की सीट से उल्टी की बदबू आ रही थी। आगे की सीट पर बैठे लोगों ने पारुल और विकास को आवाज दी, पर दोनों में से कोई नहीं बोला। पास से देखने पर पता चला दोनों बेहोश हैं। दोनों की तलाशी ली गई। उनके पास कीटनाशक दवा का एक पैकेट मिला, जिसमें 2 गोलियां बची थीं। इससे पता थे परिवार वालों ने अगर आपसी सहमति से समझा बुझाकर फैसला लिया होता तो दोनों को यह कदम नहीं उठाना पड़ता।